अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए, और दोपहर के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ दिनों से 1-2 दिन से अपनी सिस्टर के घर जाती हूँ। दिन हमारा सारा उधर ही गुजरता है क्योंकि हम आजकल स्टिचिंग कर रहे हैं अपने कपड़े और अपने बच्चों के। तो फिर अम्मी मेरी और मैं और मेरी सिस्टर मिल के ही हम कपड़े स्टिच करते हैं। और उसके बाद ना फिर उसके लिए मैं दिन को जाते हुए ना कुछ बच्चों के लिए बना के ले जाती हूँ जो दोपहर को वो खाते हैं। कभी उधर बना लेते हैं कुछ ना कुछ, और कभी वैसे मैं दूसरे दिन से इधर घर से ही बना के लेके जा रही हूँ। कल मैं लेके गई थी आलू वाले पराठे, और आज मैंने सुबह सुबह उठ के ही चने भिगो दिए थे और अब मैं उनको गलने के लिए चढ़ा रही हूँ और मैं बना के ले जाऊँगी चने वाले राइस भी मैंने साथ ही भिगो दिए हैं क्योंकि पुराने राइस हैं तो फिर जितना ज़्यादा भिगोए हुए हैं उतना ही अच्छा बनते हैं। और साथ ही यहाँ पोटैटो मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं क्योंकि बच्चों की फरमाइश पे आलू वाले पराठे नाश्ते में उन्हें चाहिए थे। तो नाश्ते के लिए ये बनाऊंगी और राइस दोपहर के लिए उनके बनाऊंगी। और शुक्र है कि 2 दिन से कुछ हल्की हल्की हवा चलती है, और जो शिद्दत थी ना गर्मी की उसमें थोड़ी सी कमी आई है हवा चलने की वजह से, वरना बहुत गर्मी हो गई थी। और शुक्र है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे एरिया में रहते हैं कि जिसमें जो गर्म तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा मिकदार में नहीं गर्म के, बिल्कुल उन इलाकों की तरह के बारिश भी नहीं आती पूरा सीज़न। हम जब छुट्टियों में बचपन में जाते थे अपने नाना अबू के घर और मामू लोगों की तरफ ना, तो वो मुल्तान में रहते हैं और मुल्तान में बहुत शदीद गर्मी होती है। तो फिर ऐसा था कि जितना भी हम रहते थे वहाँ अक्सर तो पूरी छुट्टियाँ 3 माह बारिश ही नहीं आती थी। मतलब इतना कम बारिश आती थी, दुआएं मांग मांग के, और पता नहीं मनते लोग मांगते थे और क्या क्या करते थे। और फिर मतलब बहुत कम बारिश आती थी, कोई पूरा सीज़न में 2-3 बार बारिश आ जाए। तो ये हमारा एरिया ऐसा है कि गर्मी तो होती है लेकिन फिर भी एक हफ़्ता या 4-5 दिन ज़्यादा गर्मी हो तो फिर फ़ौरन बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। तो आजकल भी यही बताई है, आज भी रात को 12 बजे तक तकरीबन 20% या 30% बारिश का इम्कान है। तो अभी भी बहुत अच्छी हवा चल रही है, सुबह भी हल्की हल्की हवा होती है और सेकंड टाइम भी, और रात काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कमी हो जाएगी। और यहाँ जी बन रहे हैं आलू वाले पराठे, मैं बना रही थी, बॉयल हो गए थे, आलू गल गए थे छोटे छोटे, मैं इनके स्लाइसिस करके इन्हें पानी में डालती हूँ, फिर वो बहुत जल्दी ऐसे 2 मिनटों में गल जाते हैं। अगर पूरा आलू डालें ना तो फिर उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा गलने में। तो ये बड़ा इंस्टेंट वो हो जाता है सारा प्रोसेस और बन जाते हैं। जैसा कि अब ईद भी आ रही है और थोड़े थोड़े ना मैं साथ साथ काम भी कर रही हूँ, ईद की तैयारियाँ भी चल रही हैं कि फिर ना एंड टाइम पे ना मुझे ईद वाले दिन बहुत आसानी हो जाए। जैसे कि मैंने सोचा है कि मैं कबाब बनाने के लिए उसका मटेरियल बना के रख लूँगी फ्रिज में, दाल वगैरह और वो सारी चीज़ें उसका मिक्सचर बना लूँगी, और फिर सिर्फ उसमें गोश्त गला के और डालना पड़ेगा। तो वो ईद वाले दिन भी ये वाला अगर काम करें ना तो उसमें ये होगी कि मेरा पहले सारी चीज़ें गली हुई और मिक्स हुआ हुआ मसाला पड़ा होगा, उसमें सिर्फ मुझे गला के और गोश्त डालना पड़ेगा। तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी मेहमान आते हैं ईद पे भी, तो फिर अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ बना हुआ हो, इस तरह कबाब वगैरह या इस तरह करके कुछ बना हुआ हो तो साथ सर्व करने में अच्छा लगता है। तो इस तरह करके मैं ना सोच रही हूँ कि मैं ये वाले काम कर लूँ। सब्ज़ी वाले को कब से मैंने प्याज और ये लहसुन वगैरह किए हुए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं। वो बस कभी कोई बहाना कर देता है, बाजी मैं कल ले आऊँगा और आज ले आऊँगा, देखते हैं कि आज भी वो ले आता है कि नहीं ले आता। तो यहाँ बच्चे इस टाइम टीवी भी देखते हैं तो फिर नाश्ता भी करते हैं, और जितने बच्चे बैठे हों फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप लोग सारे बैठ के मिल के खाना खा लें, क्योंकि इससे फिर ये है कि शेयरिंग की आदत बढ़ती है बच्चों में, और वैसे भी अच्छा लगता है थोड़ी सी इनमें ना भाई अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है कज़नों में। तो ये है कि जब मेरे बच्चे जाते हैं ना अपनी फूफो के घर तो वो भी इन्हें बिठा के और सारे बच्चों के साथ जिस तरह उनके बच्चे खा रहे होते हैं खाना खिलाती हैं,
और मेरी तरफ आएँ तो उनके बच्चे आए हुए हों या कोई भी बच्चे हों तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ को इन सब को बिठा के और इकट्ठा खिला लेती हूँ, कहती हूँ कि खा लें। इससे बहुत अच्छी सी थोड़ी सी बच्चों की नेचर और अच्छी होती है, शेयरिंग की आदत हो जाती है उन्हें। और राइस हमारे यहाँ रेडी हो गए थे। इतने मज़े के राइस बनते हैं ना, ये पुराने वाले जो राइस होते हैं ऐसे निखरे निखरे और अच्छे अच्छे। और फिर मैं आ गई थी इधर और यहाँ जी हमारी हो रही थी स्टिचिंग। जो स्टिच हो गए थे, अब बच्चियाँ बहुत खुश हुई खड़ी थी अपने कपड़े देख के कि हमारे ऐसे कपड़े स्टिच हो गए हैं। हुरैन और हुबान एक दूसरे को दिखा रही थी और ये आई थिंक क्लिप भी उन्होंने ही रिकॉर्ड किया है। हुबान के हाथ में मोबाइल था और हुरैन जो है वो डिस्प्ले करके दिखा रही थी अपने अपने कपड़े। और उसके बाद थोड़ा सा हम इधर उधर होना तो ये हाल होता है सिलाई मशीनों का, बच्चे फुल उन पे आके और स्टिचिंग कर रहे होते हैं और इतना उसका टांका ख़राब कर देते हैं ना, 2 मिनट में ही बस वो चलाते हैं और फिर मशीन जो है वो बेचारी ताब भी नहीं आती, उसका सारा वो फ़्लो ख़त्म हो जाता है, टांका उसका ख़राब हो जाता है। और फिर दूसरे बच्चों ने तो फ़र्स्ट टाइम पढ़ लिया था, लेकिन शाहबान सेकंड टाइम पढ़ रही है। ये सुबह नहीं पढ़ी थी। फिर मेरी सिस्टर कहती है कि ज़्यादा बच्चे मैं एक टाइम में नहीं पढ़ा सकती, तो अब मेरा भतीजा भी पढ़ने वाला होता है और मेरी सिस्टर की अपनी बेटी भी पढ़ने वाली होती है और अफ़ान भी, तो 3 को सुबह वो पढ़ा लेती है और इस टाइम हुबान पढ़ रही थी। और मौसम इतना प्यारा बना हुआ था, अब सेकंड टाइम है और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत सुकून मिल रहा था और ख़ुशी हो रही थी कि शुक्र है। अब तो हम ये दुआ कर रहे थे कि आंधी भी आए ना तो आए सही, जितनी शिद्दत हो गई थी ना गर्मी की, तो आंधी की भी हम दुआ कर रहे थे खुशी खुशी कि आंधी भी आए तो शुक्र है आ जाए सही। और रात को जो रोटियां बन के आ गई थी, ये अचार था जो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था बना था। और इसमें ये देखें आम भी हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं, चने हैं और बाकी मसाला जात हैं। यहाँ ना लसूड़े बहुत अच्छे लगते हैं अचार में और हमारे एरिए में कोई लसूड़े का दरख्त भी नहीं है, एक आध हैं तो वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल से हमें यहाँ से अवेलेबल होते हैं, शहर से भी लसूड़े तो लेने हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इसमें लसूड़े नहीं डले हुए। और बाकी फिर बस बच्चों का इस टाइम होता है कुछ ना खाना तो मैंने ही खाया था अचार के साथ, आज सालन भी नहीं था तो अचार के साथ मैंने खा लिया था। और बच्चों का ये होता है कि उन्हें बस इस तरह की कोई ना कोई चीज़ दे दें, तो उनके लिए मैं ड्राई फ्रूट थोड़ा थोड़ा ले आई थी, वो इस टाइम मैं इनको अक्सर दे देती हूँ जिस चीज़ का उनको खाने का दिल हो। तो यहाँ किशमिश उन्होंने कही थी वो मैंने डाल दी और साथ ये देखें कॉम्बिनेशन उन्होंने ख़ुद से ही मैच कर लिया है केचप डाल के। और फिर ये मैं उनके लिए कुछ चीज़ें ले आई थी जो किसी टाइम उन्हें भूख हो तो बना के देती हूँ, तो ये नूडल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी, तो इस टाइम मैं इनको नूडल्स दे रही थी बना के। उन्होंने कहा कि हमें भूख फील हो रही है और हमें नूडल्स या कुछ इस तरह का बना के दे दें, तो वो बना रही थी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।